शासन ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि सरकार की पॉलिसी के तहत सबको मुआवजा दिया जाएगा। बारिश से अब भी खतरा बना हुआ है। लोगों के दिलों में दहशत है कि कहीं उनके बचे कुछ घर भी तबाह न हो जाए। आपदा ने इनका सब कुछ छीन लिया है। ये लोग अब सरकार के भरोसे हैं। संबंधित विभाग हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे जल संस्थान हो, चाहे हमारा बिजली का विभाग हो, सभी विभागों को और जो हमारी एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, उनको बाकायदा जो है कंट्रोल रूम बनाया गया है। बाकायदा हर सेक्टर की निगरानी रखने के लिए जो हमारे राजस्व विभाग की टीम है, उनको सबको अलर्ट मोड कहाँ पे क्या हो रहा है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरा प्रयास किया जाएगा कि कहीं न कहीं हम जो इस आपदा से जो जहाँ पे दिक्कत हो रही, जैसे यमुनोत्री में थी मतलब क्षति का जो, उसके लिए लगातार पूरा प्रयास किया जा रहा है नदी को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए। पहाड़ पर आफत मूसलाधार बरस रही है। केदारनाथ धाम से महज 15 किलोमीटर पहले सोनप्रयाग में पहाड़ टूटकर बिखर गया। खुशकिस्मती यही रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा हुआ है। यहाँ सड़क पर चलना मुसीबत को दावत देना है। आसमानी कहर की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सैलाब का ऐसा मंजर जिसे देखकर ही दिल दहल जाए। सैलाब की जद में आने वाली हर चीज का वजूद मिटता जा रहा है। देखिए कैसे देखते ही देखते दुकानें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। उत्तराखंड के टिहरी में बालगंगा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। सैलाबी कहर में कई घर जमींदोज हो गए। मकान हो या दुकान, उफनाई बालगंगा के कहर से किसी का भी बचना नामुमकिन है। तिनके की तरह सब पानी में समाये जा रहे हैं। टिहरी के तौली गाँव में भारी बारिश से हुए लैंडस्लाइड में एक मकान जमींदोज हो गया, जिससे मकान में सो रही माँ बेटी की मलबे में दबकर मौत हो गई। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में भी लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर सामने आया। अचानक पहाड़ से पत्थर गिरने लगे। श्रद्धालु में हड़कंप मच गया। देहरादून में भी नदी नाले उफान पर है। सहस्त्रधारा में नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद पर्यटकों की एंट्री पर रोक लग गई। मैं देहरादून से सटे हुए एक बहुत ही मशहूर, बहुत प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट पर हूँ। उसका नाम है सहस्त्रधारा। और सहस्त्रधारा में जो नदी है उसका मैं अभी जो रौद्र रूप है वो आपको दिखाने वाला हूँ। मानसून की वजह से यहाँ पर सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। पिछले 24 से 48 घंटे हो गए उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। गंगोत्री धाम से लेकर के यमुनोत्री धाम और आदि कैलाश तक जो नदियां हैं वो पूरे जलस्तर उनका बहुत बढ़ा हुआ है। महाकाली नदी बढ़ी हुई है और गोला नदी, टोंस, सोंग, सब नदियों का जलस्तर जो है काफी बढ़ा हुआ है। ये सबसे पहले ये आप देखिए कि ये नदी अमूमन तौर पर शांत रहती है और यहाँ ये पिकनिक स्पॉट इसलिए भी है क्योंकि पानी उतना ही रहता है जितना लोग नहा सकते हैं। और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि इसमें इस समय मानसून की वजह से पानी बहुत बढ़ गया है। और मानसून की वजह से पानी बढ़ने के बाद यहाँ देखिए बहुत सारी दुकानें भी बंद हैं। जो पर्यटक की गतिविधियां होती हैं वो सब बंद हो गई हैं। और इसका पानी इतना तेज है कि अगर, और पत्थर बहुत हैं इस नदी में, इसीलिए यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही अभी रोकी गई है। कुछ पर्यटक इक्का दुक्का आ रहे हैं लेकिन सभी की आवाजाही रोक दी गई है। उधर भी आप पहाड़ से देख सकते हैं किस तरह से वो झरना फूट रहा है। अभी वो भी अमूमन तौर पर वहां से पानी बहुत ही कम रहता था, नहीं के बराबर। और अब आप देख सकते हैं कि कितना पानी उधर से आ रहा है और सामने इस नदी का रौद्र रूप देखिए कितने तूफानी वेग से ये सहस्त्रधारा की जो एक नदी है जिसकी वजह से यहाँ पर्यटक आते हैं, तो उनको आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पानी का जो एक मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि जिसको देख कर डर लगता है, जो डरावना रूप है वो आप देखिए। और पूरी तरह से इसे देख कर भयभीत होना लाजमी है। इससे दूर रहना बहुत अति आवश्यक है। और ये वही नदी है जो गर्मी के दिनों में पूरे देश से आए लाखों पर्यटकों की गर्मी दूर करती है। लोग यहाँ स्नान करते हैं, आसपास होटल हैं, ढाबे हैं, दुकानें हैं, सब लोग यहाँ एंजॉय करते हैं। लेकिन मानसून के समय में यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। ये नदी इस समय बिल्कुल अपने यौवन पर है और लगातार पानी बढ़ रहा है। और अगर बारिश ऊपर की तरफ और बढ़ती रही तो ये पानी यहाँ पर और बढ़ेगा। जुलाई में जल प्रलय की इन तस्वीरों को देखकर डर लग रहा है। अचानक इतनी ज्यादा बारिश होने से जिंदगी पर कहर मंडरा रहा है। बादलों के इस रौद्र रूप को देखकर इंसान सहमा हुआ है और जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहा है। टीम न्यूज स्टेट। गंगोत्री धाम पर भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के तेज बहाव में शिवानंद कुटीर आश्रम का गेट बह गया और इसके साथ ही सुरक्षा दीवार भी टूटने से आश्रम में पानी घुस गया है, जिससे साधु संत और मजदूरों की जान पर बनाई है। आश्रम में पानी भरने की सूचना मिलते ही पुलिस व एसडीआरएफ जवानों द्वारा आश्रम के पीछे पहाड़ी से आश्रम में घुसकर 10
साधु संतों व मजदूरों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थान गंगोत्री मंदिर प्रांगण में पहुंचाया गया। गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी का पानी घुसने से गंगोत्री घाट को भारी नुकसान हुआ है और यहां करोड़ की लागत से बना नवनिर्मित स्नान घाट भागीरथी नदी के तेज बहाव में बह गया। उत्तराखंड में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। सैलाब ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। देहरादून में सहस्त्रधारा नदी का डरावना मंजर देखा जा सकता है, लिहाजा आसपास की दुकानें बंद करा दी गई हैं। नदी के आसपास जाने पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। ऋषिकेश में भी नदी अपने रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। मूसलाधार बारिश मुसीबत का सबब बनी है। गंगोत्री धाम का भी डराने वाला रूप सामने आया है और भागीरथी का जलस्तर बढ़ने से शिवानंद कुटीर आश्रम में पानी भर गया है। विकासनगर में भी लगातार बारिश से यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। डाकपत्थर बैराज पर 6000 पीपीएम पानी पहुंच रहा है, लिहाजा यहां पानी छोड़ते ही हरियाणा के हथनी कुंड में पानी पहुंच